जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। सुखी रहने के लिए मनुष्य को रोजाना घर में कुछ न कुछ अग्नि को समर्पित करना चाहिए। आज का विशेष ज्ञान है, पुराने जमाने में सिगड़ी या चूल्हा जलता था, उसमें जो भी चीज बनती थी उसका थोड़ा सा हिस्सा सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया जाता था। परंतु आज के जमाने में ऐसा नहीं हो रहा है। जब अग्नि को यानी घर के अंदर रहने वाले स्थानीय देवता, हमारे कुल देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देवता, हमारे पितृ देवता, उनको भोग नहीं मिलेगा तो आपके घर में सुख शांति नहीं रह सकती। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। क्योंकि आज के ज़माने में हम इलेक्ट्रिक ओवन, हॉट प्लेट या फिर गैस पर भोजन पकाने लगे हैं, भोजन बनाने लगे हैं। तो अग्नि को हम कोई भी चीज अर्पित नहीं करते हैं। इसलिए जब अग्नि को कोई भी अन्न या बना हुआ पका हुआ भोजन नहीं जाता है, तो घर के अंदर रहने वाले जिनकी हम पूजा करते हैं वह सब देवी देवता या अदृश्य शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों भूखी रहती है। और जब वो भूखी रहती है तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? घर के अंदर क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तू तू में गाली गलौच, ये सब साधारण बात हो जाती है। और ऐसी अवस्था में फिर आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो कि घर में किसी ने कुछ कर दिया, जबकि घर में कोई कुछ नहीं करता है। आप अपनी स्वयं की गलती और परंपरा को तोड़ने की वजह से कष्ट में हैं, दुख में हैं, दरिद्रता में हैं। क्योंकि जब तक आप ईश्वर को यानी प्रकृति को कुछ दोगे नहीं तो प्रकृति आपको क्या देगी? और यह निश्चित है कि जितने मनुष्य हम दिखते हैं उससे 4 गुना अदृश्य आत्माओं का वास है इस मृत्यु लोक में। तो उन आत्माओं की शांति के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, तर्पण नहीं करते हो, भोजन नहीं देते हो, तो वो भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। इसीलिए आपके यहाँ पे विवाह नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आपके यहाँ पर पढ़ लिख गए परंतु सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है। न आप दीपक लगाते हो, न धूप बत्ती लगाते हो, न धूप देते हो, न हवन करते हो, न अग्नि को कोई चीज समर्पित करते हो। तो आज का विशेष ज्ञान है, सुख समृद्धि शांति यदि आपको चाहिए तो अग्निहोत्र, अग्नि होम करना अनिवार्य है। चाहे घी का दीजिए, शक्कर का दीजिए, काले तिल का दीजिए, रोटी बनती रोटी डालिए, चावल बनते हैं चावल दीजिए, परंतु अग्नि में कुछ न कुछ डालना अनिवार्य है। और ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर आपको माफ नहीं करता है और कष्ट की उत्पत्ति होती ही होती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है और वह क्लेश की उत्पत्ति करती है। बहुत सारे मनुष्य जो कष्ट में हैं वह हमें फोन करते हैं कि साहब कोई उपाय बता दो जिससे हमारे घर में शांति आ जाए। पैसा तो है, अब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमें धन तो प्राप्त होता है, परंतु उस धन का हम सही तरीके से भोग नहीं कर सकते। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति भोजन करना बंद कर देता है, घर पे बाहर खाने लगता है,
और वहीं से धीरे धीरे दरिद्रता प्रारंभ हो जाती है, चरित्रहीनता प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अग्नि पर आपको होम करना अनिवार्य है। हमारे द्वारा इसीलिए गाय के सूखे गोबर के कप बनाए गए हैं। आप चाहें तो उन गाय के सूखे गोबर के कप को खरीद करके रोजाना उसमें अलग से किसी छोटे से तगारी के ऊपर, हवन कुंड के ऊपर उनको जला करके उसमें आप ये भोग दे सकते हैं और घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। गूगल, गुड़, घी, काले तिल, यह सब आप उसके अंदर होम कर सकते हो। हवन करने से घर में निश्चित तौर से लक्ष्मी की कृपा, शांति देवी की कृपा प्राप्त होती है और घर में रहने वाले इष्ट देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, पंचदेव, गणपति जी, शिव जी, पार्वती जी, दुर्गा जी, कुल देवी देवता, इन सबको प्रसन्नता मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख रहे, शांति रहे, अमन चैन रहे, तो आपको घर में हवन करना ही करना है। घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता मेंटेन करें, क्योंकि घर के अंदर जो हवन करते हैं तो उसका धुआं होता है, वह शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करता है आपके घर की। क्योंकि घर में भी अपवित्रता होती है, मासिक धर्म की अपवित्रता होती है, रजस्वला अवस्था की पवित्रता होती है, रात को सहवास संभोग करने की अपवित्रता होती है। कोई जूते चप्पल पहन करके घर में आ गए तो प्रेत आ जाते हैं, तो अपवित्रता हो जाती है। तो इस अपवित्रता को हटाने के लिए हवन करना चाहिए, नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। तो आज का पुराणों में लिखा हुआ स्वर्ण अक्षरों का ज्ञान यही है कि घर में यदि आपने रोजाना हवन किया, धूना दिया, गूगल की धूप बत्ती जलाई, तो मान के चले उस घर में सुख, समृद्धि, शांति रहती ही रहती है। अन्यथा आपके भाग्य में जो ईश्वर ने पैदा होते समय जो लिखा है वह तो होगा ही होगा, परंतु वह छोटे रूप में भी ला सकते हो और बड़े रूप में भी बढ़ा सकते हो। अच्छी घटना को और अच्छे रूप में कर सकते हो और बुरी घटना ज्यादा बुरी हो सकती है। तो घर में रोजाना हवन करें। हवन करने के लिए गाय के सूखे गोबर, कंडे की आवश्यकता होती है या सूखी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। घर में कपूर रोजाना जलाना चाहिए, धूप बत्ती रोजाना जलाना चाहिए और पहली रोटी के 3 टुकड़े या 4 टुकड़े करके घी शक्कर लगा करके अग्नि में जलाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।